हाँ तो भाई, जैसा कि तुम लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ, तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ साउंड्स में दिक्कत हो सकते हैं, बाकी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने माइक खरीद लिया है साउंड प्रॉब्लम्स के लिए। सॉल्व तो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक ही यही होगा। पॉसिबिलिटीज़ के पहले बात कर लेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती हूँ। फिर सेकंड थिंग, इतना जेम्स ली वरीड क्यों है। एंड थर्ड थिंग कि अगर इन फ्यूचर अगर जेम्स ली एंड गीटा किम के बीच में फ़ाइट होती है तो क्या क्या हो सकता है। तो पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जेम्स ली और गीटा के बीच में फ़ाइट होगी या नहीं। तो यार ऑब्वियस आंसर है इसका, उस दोनों के बीच में फ़ाइट नहीं हो सकती, क्योंकि जेम्स के आगे के प्लान जो कि जेम्स बना रहा है उसमें उसे गीटा किंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली, क्योंकि अभी वॉर रियली स्टार्ट हुआ ही नहीं। वॉर स्टार्ट होगा बिग डैनियल के साथ और बिग डैनियल उसे ख़त्म करेगा। एंड सेकेंड थिंग, जेम्स ली वरीड क्यों है डैनियल पार्क के लिए। तो यार वो किसी के लिए वरीड नहीं है, वो सिर्फ खुद के लिए वरीड है, क्योंकि काफ़ी हद तक तुम लोगों ने समझ गए होंगे कि जेम्स ली शायद सेकंड बॉडी हो सकती है चार्ल्स की, जो कि 90% फोर श्योर है। स्काई ऑफ लाइट भाई ने भी बोल रखी है ये बातें, एंड आई रियली फॉलो हिम। एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है उनकी सारी बातें, तो मैं उनको तो फॉलो करता ही हूँ। बट मैं इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा कंफर्म हूँ कि यार जेम्स ली ही चार्ल्स की दूसरी बॉडी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ दिखाई गई है और बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे हिंट्स दिए गए बहुत बार। तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि यार हाँ, समझना कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी कि गन जेम्स ली उसको क्यों प्रोटेक्ट करे, तो ये ऑब्वियस है, ये गन की वजह से हो सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि गन बीच में है वॉर के, क्योंकि उसे पता होगा गन की ताकत कितनी ज़्यादा है। तो गन अगर बीच में आता है तो वो शायद गीटे को इनफैक्ट टक्कर नहीं देगा, इनफैक्ट उसे फाड़ के रख देगा। क्योंकि उसे तुम लोगों ने शायद देखा होगा कि जूनियर पार्ट ने गीटा किम को हमेशा ही गैन इस शिनगन और यामाज़ाकी या फिर गैब्रियो के बराबर तक बताया, पर सिंतारो ने गन को शिनगन यामाज़ाकी को सरपास करने वाला बता दिया था पहले ही। तो उसने उससे बहुत आगे बढ़ चुका है गन, और अब वो तो जेल में ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा है। वो हर और चार्ल्स ने खुद बोलता है जैसे जैसे टाइम बीतता है गन ताकतवर होते जाता है। तो इस सॉल्वर की गन आएगा और बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर आएगा, उसका भी पावर लेवल अप करके दिखाया जाएगा, जैसे गोकिम का दिखाया गया वैसे ही। एंड दूसरी ये भी हो सकता है कि जे होंग का फादर जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो शायद बीच में आ जाए, वो भी बीच में आएगा। डैनियल पार्क के डेथ से उसे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ जेम्स को पता होगी, इसलिए वो कॉन्सिक्वेंस जानते होगा कि क्या क्या हो सकता है, इसलिए वो गीटा किम को डैनियल पार्क को छोड़ने के लिए बोल रहा था। बट गीटे तो गीटे हैं, उसको समझ में आया नहीं, उसने जो करना था उसने कर दिया अपने दिमाग का सुनकर। तो अब जो भी है, गीटे ताकतवर है इसलिए वो जो चाहे वो करता है। एंड थर्ड थिंग कि भाई गीटे किम और जेम्स ली की फ़ाइट हो सकती है, तो यार ऑब्वियसली नहीं होगी। बट अगर पॉसिबिलिटीज़ देखें तो अगर हो जाती है, क्योंकि पीटे जी का कोई भरोसा तो है नहीं, शायद वो करा दे, और अगर हो भी जाती है उन दोनों के बीच में फ़ाइट, तो यार बीच में चैंसू फाइट रोक देगा, क्योंकि पक्का से कोई नहीं चाहेगा कि भाई, पीटे जी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसे दिखा दिया जाए कि जेम्स ली और गीटा किम के दोनों बराबर ही हैं, ताकतवर ज़्यादा है, दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए उन दोनों के बीच में फ़ाइट दिखानी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल फाइट हो सकती है।
एंड इनफैक्ट अगर फाइट बिल्कुल सेंस के साथ हुई, मुझे लगता है कि गेटे किम ही जीतेगा, क्योंकि यार उसने दो दो मॉन्स्टर्स का सामना किया, फिर भी ऐसे चलता है जैसे उसके बाप के गार्डन में टहल रहा है यार। ये नॉर्मल नहीं है, ये लोगों के साथ नॉर्मल नहीं हो सकता। वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसने उस डैनियल पार्क को हरा के वो साबित भी कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं यार, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो में तो शॉर्ट में ही रखना पसंद करूँगा इसको। नेक्स्ट वीडियो में पक्का से लॉन्ग में लूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं पर डे कवर करना चाहता हूँ, बट अभी तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद भी बिजी हूँ, मुझे कॉलेज के लिए अभी फॉर्म भरना है। इसलिए गुड टू सी यू, बाय।